पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। भूमिका बताता हूँ इसकी। क्लोज द गेट। लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दल अत्यंत आवश्यक होते हैं। सभी को गौर से सुनना है इसको ना। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दल अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो ये सब क्या पॉलिटिकल पार्टी है। बिना राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक शासन की कल्पना अधूरी है। जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो इलेक्शन किसके करवाएंगे। राजनीतिक दल लोगों की आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। और लोग क्या चाहते हैं, सड़क बनाना, पानी, बिजली, रोजगार, तो लोगों की जो समस्याएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको सरकार तक कौन पहुंचाता है? ये एमएलए एमपी पहुंचाते हैं, और वो किसी पार्टी के होते हैं। चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार का गठन करते हैं। तो इलेक्शन में खड़े होते हैं एमएलए एमपी, और आगे जाके वही सरकार बनाते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में राजनीतिक दलों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कक्षा 10 के नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में यह अध्याय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझने में सहायक है। यह अध्याय पाठ्यक्रम के अनुसार है। सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। कि राजनीतिक दल उन लोगों का संगठित समूह होता है जो समान विचारधारा, सिद्धांतों और कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं तथा सत्ता प्राप्त कर सरकार बनाना चाहते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का ग्रुप होती है। उनका एक मोटो, मिशन, एक विचारधारा होती है। लोगों को बताते हैं कि हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे हमारे कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, ऐसे जीत के इस प्रकार से सत्ता प्राप्त करके, और जैसा वो वादा करते हैं उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का एक समूह है। सरल शब्दों में राजनीतिक दल क्या होता है? जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। भाई हर आदमी तो पार्लियामेंट में जाके बैठ नहीं सकता ना, इतनी बड़ी पार्लियामेंट थोड़ी है। इसलिए वो उनको रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हम चुन के भेजते हैं, हमारी बात वो आगे पहुंचाते हैं। चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करता है, इलेक्शन होते हैं एमएलए एमपी के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं। सरकार बनाकर नीतियाँ लागू करता है। नीतियाँ का मतलब रूल रेगुलेशन, पॉलिसी लागू करता है। सरकार बन गई, अब युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, गरीबों को पेंशन दे रहे हैं, ऐसी चीज़ें कोई भी। राजनीतिक दलों की आवश्यकता, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता के निम्न कारण है। पहला है चुनाव में भागीदारी। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और जनता के सामने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। इलेक्शन ऐसे बोलते हैं ना, जब बीजेपी जीत गई, कांग्रेस जीत गई, तो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो ही तो हारते जीतते हैं। तो पहला काम इनका इलेक्शन में खड़ा होना। दूसरा, नीतियों का निर्माण। दल सरकार बनाकर कानून और नीतियाँ तैयार करते हैं। जब सरकार इनकी बन गई तो ये रूल बनाएंगे, संसद में, विधानसभा में कानून बनाएंगे जनता के लिए। सरकार का गठन, बहुमत प्राप्त करने वाला दल सरकार बनाता है और शासन चलाता है। जब ज़्यादा बहुमत इनका आ जाता है, ज़्यादा कैंडिडेट इनके मतलब एमएलए एमपी जीत जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है। जिनके कम जीते वो विपक्ष बन जाता है, अपोजिशन। जैसे राजस्थान में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो मतलब बीजेपी के एमएलए ज़्यादा जीते। राजस्थान में 200 सीट है एमएलए इसकी, 200 में से जो 101 एमएलए जिस पार्टी की जीत जाएगी उसी सरकार बन जाएगी। तो बीजेपी के 101 से ज़्यादा एमएलए हैं, इस कारण से 101 से ज़्यादा एमएलए, इस कारण से बीजेपी की सरकार बन गई। कांग्रेस के एमएलए कम है, इस कारण से अपोजिशन में है। एमएलए तो उसके भी जीते लेकिन सरकार नहीं बना पाई, तो वो विधानसभा में विपक्ष का रोल निभाते हैं। जो दल सरकार में नहीं होते विपक्ष से कार्य करते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं। तो सरकार, विपक्ष होना बहुत अच्छी बात है ना। सरकार बन गई, विपक्ष हो ही नहीं तो मनमानी कर सकती है सरकार, तो कोई भी रूल बना दे। विपक्ष क्या करता है? सरकार को नियंत्रित करता है, उसको मनमाना व्यवहार नहीं करने देती। जनता और सरकार के बीच सेतु। राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। आम आदमी जाके विधानसभा संसद में नहीं बैठ सकता, लेकिन वो अपने एमएलए एमपी से मिल सकता है। राजनीतिक दलों के कार्य, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टी? पहला, चुनाव लड़ना। भाई सत्ता प्राप्त करना, चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो पहला काम ही चुनाव लड़ना है। उम्मीदवारों को चयन और प्रचार। जैसे बीजेपी और कांग्रेस हर साल राजस्थान में 200 अपने एमएलए उतारते हैं मैदान में। कितने जीतने कितने हारते, किस्मत की बातें हैं। तो पहला काम होता है चुनाव लड़ना। दूसरा, नीतियों का निर्माण। देश के विकास से जुड़ी योजनाएं बनाना। जब सत्ता में आ गई कोई पार्टी तब योजना बनाएगी। उसके बाद एक कानून बनाना, संसद और विधानसभाओं में कानून बनाती है।
सरकार बनाना, चलाना, प्रशासनिक कार्यों का संचालन, विपक्ष की भूमिका, सरकार पर नियंत्रण और आलोचना, जनमत निर्माण। अब सरकार कानून बन गए तो सरकार बन गई तो कानून बनेंगे। विपक्ष की भूमिका, विपक्ष क्या करता है? जो जीता नहीं है वो मनमाना व्यवहार नहीं करने देते सरकार को, उस पर नियंत्रण करता है। जनमत निर्माण, जनता को राजनीतिक शिक्षा देना कि आदमी के अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, ये सब राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दलों का उदय, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म, किस प्रकार से राजनीतिक दलों का उदय होता है। राजनीतिक दलों का गठन तब होता है जब समाज में विभिन्न विचारधाराएं उभरती हैं। जैसे मान लो समाज के अंदर कुछ लोग हैं, वो कहते हैं यार हमें इस प्रकार का शासन चाहिए, ऐसी विचारधारा चाहिए, ऐसा हमको काम चाहिए, तो अपने आप ही उनमें से कोई ना कोई लीडर बनता है और अपने आप पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। अलग अलग हित समूह संगठित होते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए कोशिश करते हैं इस लोकतंत्र में कि हमारे हित पूरे हो। सत्ता प्राप्त करने की इच्छा होती है आदमी को। हर आदमी की इच्छा क्या है? सुख भोगे, और सत्ता ही सुख का एक कारण माध्यम है। राजनीतिक दलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एक दलीय प्रणाली, वन पार्टी सिस्टम। मतलब कई देश ऐसे हैं जिनमें केवल एक ही पार्टी होती है, वही इलेक्शन लड़ते हैं, वही खड़े होते हैं, वही जीतते हैं, वही हारते हैं, वही पार्टी बनाते, सारा काम एक ही होता है उनका। जैसे इस प्रणाली में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है, उदाहरण चीन। चीन एक ऐसा देश में एक ही पार्टी दूसरी पार्टी को खड़ा होने की अनुमति नहीं है। अब होती है टू पार्टी सिस्टम, दो दलों की प्रणाली। इसमें दो मुख्य रूप से दल होते हैं, बाकी भी होते हैं लेकिन वो महत्व के नहीं होते, दो ही पे सारे सिस्टम चलता है इनका। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन भी कह सकते हैं। एक होता है बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम। इसके अंदर मैक्सिमम देश है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ऐसे। इस प्रणाली में अनेक राजनीतिक दल होते हैं और गठबंधन सरकार बनती है। गठबंधन सरकार क्या होती है? जैसे राजस्थान में जिसके 200 सीटें एमएलए की, जिसके आधे से ज़्यादा वोट आ गए, आधे से ज़्यादा एमएलए जीत गए, उसकी सरकार बन गई। मतलब 100 + 1, 101 एमएलए जिसके जीत गए वो सरकार बन गई। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो बीजेपी के आए 100 कैंडिडेट जीत गए, बीजेपी जीत गए ना, एक की कसर रह गई। लेकिन कांग्रेस का 80 आए हैं, उसको कांग्रेस को 101 करने के लिए तो 21 का और एमएलए को जोड़ना पड़ेगा। दूसरे जो निर्दलीय है, जो दूसरी पार्टी के एमएलए 21 को जोड़ना पड़ेगा कांग्रेस को, तो क्योंकि उसके पास 80 एमएलए जीते सपोज। लेकिन बीजेपी के 100 एमएलए आएंगे तो उसको एक ही एमएलए जोड़ना पड़ेगा, उसकी सत्ता बन जाएगी। तो जब एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो वो किसी दूसरे निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी के एमएलए से अपनी तरफ मिला लेते हैं और वो अपना कोटा पूरा करके 101 हो गई है और ये सत्ता बढ़ जाती है, सरकार बन जाती है। इसको गठबंधन सरकार बोलते हैं। तो खुद के एमएलए कम पड़ रहे थे, दूसरे के एमएलए ले लिए गठबंधन सरकार, अलायंस गवर्नमेंट। उदाहरण भारत में राजनीतिक दलों का स्वरूप कैसे है? राजनीतिक दल भारत में काम कर भाई, तेरे काम बताओ। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, मतलब बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। कम से कम 20 पार्टी तो बड़ी बड़ी है, और टोटल पार्टी गिने तो 1000 पार्टी है, जो इनएक्टिव भी हो चुकी है, डेड भी हो चुकी है कई पार्टी। तो भारत में बहुदलीय प्रणाली है। राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर एक राजनीतिक दल सक्रिय है। राष्ट्रीय पार्टी पता क्या होती है? जिसके 2-4 राज्यों के अंदर क्या होती है, सरकार बन जाती है। स्पष्ट इसका एक क्राइटेरिया भी, वो भी बताऊंगा। राष्ट्रीय पार्टी 2-4 राज्यों के अंदर सरकार बन गई, राष्ट्रीय पार्टी है। बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब। राज्य पार्टी ये होती है कि वो बस एक राज्य तक सीमित होती है अक्सर, और क्षेत्रीय पार्टी होती है कि उनके 1-2 एमएलए बस जीतते हैं, कोई खास उनका परफॉर्मेंस नहीं है। तो 3 प्रकार की राष्ट्रीय पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती है, कांग्रेस बीजेपी जैसी। राज्य पार्टी जो एक राज्य के अंदर होती है अक्सर। क्षेत्रीय पार्टी बहुत छोटी होती है, 1-2 एमएलए जीतते हैं, बस इतनी बात है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। राष्ट्रीय दल वे होते हैं जिनका प्रभाव पूरे देश में होता है और जो कई राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। ये राष्ट्रीय दल की क्या है? डेफिनेशन कि जिनका प्रभाव पूरे देश में होता है, हर कोई जानता है उनको। कांग्रेस को और बीजेपी कौन नहीं जानता? राजस्थान में भी जानते, बंगाल में भी जानते हैं, आसाम में जानते हैं, गुजरात में जानते, सब जानते हैं। बड़ी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय दलों की विशेषताएं, व्यापक जन समर्थन होता है, बहुत बड़े पैमाने पर जनता इनसे जुड़ी रहती है। राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित नीतियां बनाती हैं,
और चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त होते हैं। राज्य और क्षेत्रीय दल क्या होते हैं? स्टेट और रीजनल पार्टीज। राज्य क्षेत्रीय दल सीमित क्षेत्र है राज्य में प्रभावी होते हैं, ये स्थानीय मुद्दों को उठाते हैं और क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका लिमिटेड एरिया में इनकी चलती है, स्थानीय लोगों से जुड़े रहते हैं, छोटी छोटी जो स्थानीय जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं। जैसे मान लो कोई राष्ट्रीय, कोई जो मान लो क्षेत्रीय पार्टी है, जो मान लो ऐसे मान लो कि चूरू जिले में ज़्यादा प्रसिद्ध है, चूरू सीकर में प्रसिद्ध है, तो वो क्षेत्रीय दल होते हैं, एमएलए उनके भी बनते हैं। राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ, चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। आंतरिक लोकतंत्र की कमी, क्या समस्या है राजनीतिक दलों में? भ्रष्टाचार सबसे बड़ी कमी है। आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मतलब क्या है कि अधिकांश दलों में निर्णय कुछ नेताओं तक सीमित रहता है। मतलब जैसे कोई भी पार्टी है तो एक दो नेता होते हैं, बड़े बड़े 2-3 नेता, बस वही सारा डिसीजन करते हैं, किसको एमएलए की टिकट देनी है, किसको नहीं देनी, कितना पैसा खर्च करना है, क्या करना है, किस कैंडिडेट को हटाना है, किसको लगाना है, सब एक दो आदमी डिसाइड कर देते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। पर लोकतंत्र का मतलब क्या है? जितने भी तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मेंबर हैं उनसे पूछ के किसी भी डिसीजन को लो, किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किसको हटाना है, किसको एमएलए के लिए खड़ा करना है, किसको नहीं। एक आदमी कैसे डिसाइड कर रहा है? लोकतंत्र कहाँ हुआ ये? लोकतंत्र तब होता है ना जब सभी लोगों से सलाह मशवरा करके उस पार्टी के मेंबर से फिर कोई डिसीजन लो। दूसरा, वंशवाद सबसे गंदी चीज़ है। मतलब एक कोई पार्टी है, उसके अंदर आगे से आगे उसी एक ही परिवार के बेटे पोते ही प्रेसिडेंट बनते जाए और उस पार्टी को चलाते जाए, वो क्या होता है? वंशवाद होता है। कई दिलों में नेतृत्व पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार में रहता है। धन और बाहुबल का मतलब क्या हुआ? फिल्मों में देखते हो, गुंडे बुला लिए, इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे लोगों को धमका के ज़बरदस्ती वोट ले लिए, फर्जी वोट डाल दिए, तो पैसा और गुंडागर्दी, धन और बाहुबल इसके अंदर बहुत ज़्यादा चलता है। सार्थक विकल्पों की कमी, कई बार दलों की नीतियों में अधिक अंतर नहीं होता। भाई पता है क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पर आ जाए एक तो सांप आ जाए, क्या आ जाए? सांप, और एक आ जाए शेर, और तुम्हें बोले, सांप बोले बोल मैं खाऊं और शेर बोले कि मैं खाऊं, दोनों में से एक चूज कर ले, क्या करोगे? भाई तुम्हें बोले सांप की, या तो मेरे से डसवा ले, या शेर बोले या मैं खाऊंगा। तो कुल मिला के चाहे सांप से मरो चाहे तुम शेर से मरो, मरो तो गई। तो क्या विकल्प हो? कोई ऑप्शन हो गया बढ़िया ये? अच्छा, एक तरफ तो कुआं है, एक तरफ खाई है, और मैं बोलूँ कि कुएं में पड़ेगा खाई में पड़ेगा, दोनों तरफ ही मौत है। अच्छा, सिंपली बात ये है कि जैसे दो एमएलए खड़े हुए किसी क्षेत्र में, एक है उस पर गुंडागर्दी की, हत्या लूटपाट के क्या है केस दर्ज है, दूसरे पे हत्या लूटपाट के केस दर्ज नहीं है, लेकिन उस पर भ्रष्टाचार के केस दर्ज है कि लाखों रुपए खा जाता है, ये सरकार की स्कीम के पैसे खा जाता है। अब बोल किसको चुनेगी? ऑप्शन नहीं है ना। दिखने का तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन सार्थक ऑप्शन नहीं है वो। आदमी, भला आदमी तो चुनना चाहता, भला आदमी खड़ा ही नहीं हो रहा। राजनीतिक दलों में सुधार, राजनीतिक दलों में सुधार कैसे करें? कानूनी सुधार, चुनाव आयोग द्वारा नियम बनाए गए। अभी तो नियम ये बने हुए हैं कि जो भी आदमी एमएलए खड़ा हो रहा है ना, तो उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं होना चाहिए, उस आदमी पे क्या बोलते हैं उसको, जितनी भी इनकम है वो सब शो करेगा वो। चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से बताएगा कि मेरे पास ये साइकिल है, कि मेरे पास BMW है, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, कि मेरे पास 10,000 रुपये, सब कुछ बताएगा, रिकॉर्ड देगा। उम्मीदवारों की संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड घोषित करना अनिवार्य है। आंतरिक लोकतंत्र क्या होता है? दलों में आंतरिक चुनाव की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आदमी प्रेसिडेंट बन रहा है या हट रहा है तो उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। जन भागीदारी क्या हुई? नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से दलों पर दबाव, कि जनता जागरूक यदि हो जाए और राजनीतिक दलों के ऊपर प्रेशर डाले कि यार तुम अंदर ही अंदर ये क्या गालमेल कर लेते हो, मनमोहन जिसको हटा रहे हो एमएलए के लिए, या प्रेसिडेंट बना रहे हो, मनमोहन जिसको हटा रहे हो, तुम मनमोहन जिसको बना रहे हो। जनता प्रेशर डालें तो मनमानी नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है? पॉलिटिकल पार्टी का क्या महत्व है? तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका क्या है? कि सत्ता को संगठित करते हैं, जनता को विकल्प प्रदान करते हैं कि भाई ये पार्टी नहीं है, दूसरे को वोट देते। तीसरा, शासन को जवाबदेह बनाते हैं। राजनीतिक दल और लोकतांत्रिक संस्कृति, राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहस और चर्चा और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन।
निष्कर्ष क्या निकला? राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं, इनके बिना लोकतांत्रिक शासन सुचारू रूप से नहीं चल सकता। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राजनीतिक दल जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। हालांकि राजनीतिक दलों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी सुधारों और जन जागरूकता के माध्यम से इन्हें अधिक लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाया जा सकता है। कक्षा 10 के छात्रों के लिए अध्याय लोकतंत्र की समझने की कुंजी है।